काशिफ अब्बासी साहब हमारे साथ, थैंक यू वेरी मच अब्बासी साहब। माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा बीच में मसला हुआ। ये फरमाइए, ये जो ट्रेंड बना देते हैं हम कि जनाब बाइक मरी एक शहर है, अच्छे बुरे लोग सारे शहरों में होते हैं, प्रॉब्लम भी होते हैं, तो इस ट्रेंड को कहाँ तक आप जस्टिफाइड समझते हैं? और आपके पास जो रिपोर्टें आई और ख़ास तौर पर उस शहर का एक रिहायशी होने के हवाले से वहाँ क्या है एस्टिमेशन आपकी, किस हद तक लोगों से ज़्यादती हुई? रिस्पॉन्सिबल कौन था, एडमिनिस्ट्रेशन, होटलियर या कौन? जी अब्बासी साहब। देखिए, मैं तो इन ट्रेंड्स के तो मैं ज़्यादा सीरियस इसलिए भी नहीं लेता कि 2,000-3,000 बंदा इस तरह का अगर ट्रेंड कर भी दे या इस तरह की बात कर भी दे सोशल मीडिया पे, तो वो ट्रेंड बन जाता है। मैं तो इस चीज़ से ना एग्री करता हूँ। हर जगह पे अच्छे बुरे लोग होते हैं। हमारे मरी के जो कुछ हुआ, मैं खुद मरी से हूँ, मैं खुद शर्मिंदा हूँ अगर किसी के जेवर उतार के उनको कमरा दिया गया। मैं खुद शर्मिंदा हूँ अगर मैंने कहीं पढ़ा कि उबला हुआ अंडा हज़ार रुपये का बेचा जा रहा था। हमें शर्मिंदगी है इस मरी शहर के होते हुए, क्योंकि हम मरी से हैं, या बड़ी शर्मिंदगी की बात है हमारे लिए भी। मुझे आज भी मेरे दोस्त का एक फ़ोन मैसेज आया मरी से। मैंने कहा काश भाई, अब क्या हमें शर्मिंदा, आप इस पर बात करें, क्या हमें बहुत शर्मिंदगी है इस चीज़ पर? और वाकई हम शर्मिंदा हैं कि जहाँ लोग मुश्किल में थे। मरी मशहूर है अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए। पहाड़ी इलाके के लोग, पहाड़ के लोग होते भी वैसे थोड़े से हॉस्पिटेबल भी हैं, सख्त होते हैं, लेकिन ख्याल करते हैं लोगों का। ये थोड़ी सी कुछ लोगों की तरफ से ज़्यादती हुई है, चाहे उसमें होटल वाले हों, चाहे कि अगर प्याली किसी ने 200-200 रुपये की बेची है, चाहे वो लोग हों, चाहे ये तमाम लोग, ये तमाम हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस भी बने। नहीं अब्बासी साहब, आपकी ठीक है, आप ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन मेरा आपसे सवाल है, फिर मेरे दोस्त करेंगे। हुजूर, ये तो हर शहर में लोग एक्सप्लॉइट करने वाले, खैमे अंदर कर लिए थे लोगों ने 2005 के, उसको ब्लैक कर रहे थे। सवाल ये है कि चेक करना है, डीसी है, एसी है, पुलिस है, आपका एक्साइज डिपार्टमेंट है, ये सोए होते हैं। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे सर। मेरा भी अपना कंटेंशन यही है कि दूसरा, देखें, जब आप किसी जगह जाते हैं, मैं भी एक बाहर, जैसा भट्टी साहब ब्रेक से पहले कह रहे थे, मैं कहीं मुल्क से बाहर गया हुआ था, अभी वहाँ पे सीजन था, यानी बात है कि मैंने कहा था टीसीएस से गिफ्ट आया, तो काशी साहब आपने भेजा, वो शुक्रिया अदा किया था, पूरी बात किया करें। जी बिल्कुल, टीसीएस से गिफ्ट का भट्टी साहब ने शुक्रिया अदा किया था। बहरहाल मैं कह ये रहा था कि हर मुल्क में, जब उधर मैं श्रीलंका गया हुआ था, तो श्रीलंका में ये हाई सीजन था इस वक्त। हाई सीजन का मुराद ये है कि ये वो वक्त है जब बाकी मुल्कों में पाकिस्तान जैसे बहुत सर्दी होती है और बहुत से लोग वहाँ पे चले जाते हैं। $500 का लोगों ने कमरा लिया, जो अदरवाइज $60-70-80 का होता है। हमारे साथ लोग थे जिन्होंने कहा जी हमने $500 का फ्लैट लिया या कमरे लिए। जहाँ जाएंगे वहाँ पे अगर डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उसके मुताबिक कीमतें बढ़ जाती हैं। कुछ एक्सेस यहाँ पर क्योंकि इमरजेंसी थी, अगर इमरजेंसी ना होती तो बेशक जितने मर्जी आप कमरे का किराया चार्ज करें। एक सिस्टम है जहाँ पे जब लोग नहीं होंगे तो लोग मिन्नतें कर करके भी पैसे आपको कम कीमत कमरा देंगे। इमरजेंसी में थोड़ा ख्याल करना चाहिए था। बर्फ़ है, लोगों के बच्चे हैं गाड़ियों में, वो कहीं नहीं जा सकते, आपने जेवर उतरवा के लोगों को कमरा दिया, इसकी मुझे शर्मिंदगी है। लेकिन लार्जली अगर कहें तो ये एक किसी भी सिस्टम में ये होता है, या किसी भी जगह पे डिमांड एंड सप्लाई की बात है। लोगों की ज़रूरत थी, कीमतें बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई। इंतज़ामिया, मैं नहीं समझता इसमें इंतज़ामिया को इंटरफेयर करना चाहिए किसी भी चीज़ में। दुनिया में कहीं नहीं करते जी। वही कमरा, जैसे मैंने कहा, $500 का भी होता है, वही कमरा $50 में भी जाता है, डिपेंडिंग ऑन कि उस टाइम की ज़रूरत या उस टाइम की डिमांड कितनी है। सो ये एक गुजारिश करता हूँ, अगर श्रीलंका में गलत हो रहा है तो वो गलत हो रहा है। एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक रेट फिक्स होता है, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, जब डिमांड ज़्यादा हो तो इस तरह होता है। लेकिन क्या आप सारी उम्र मरी रहे हैं, इसी तरह लाखों लोग 14 अगस्त पे लॉन्ग वीकेंड पे जाते हैं, क्या बेहतर ना था जब मेट वालों ने 5 जनवरी को कर दिया था तो कमिश्नर मीटिंग करते, डीसी मीटिंग करते? सुना एसी तो उधर बड़े एक्टिव थे, इन्होंने वो इंतजामत किए नहीं, अरेंजमेंट किए नहीं। बर्फ़ तो हमेशा पड़ती है, कर लेते बर वक्त, जो काम बाद में किया था तो नुकसान कम हो सकता था, उससे बचा जा सकता था। इसका तो किसी को जिम्मेदार होना है ना। देखिए भट्टी साहब, इसको मैं कल भी आपसे बात कर रहा था, मेरी बहुत लोगों से बात भी हुई, इंतज़ामिया से भी। कुछ चीज़ों में खामी भी रही है, और वो खामी ये थी कि अमूमन बर्फ़ के सीज़न में जो बर्फ़ क्लियर करने वाली मशीनें हैं, वो अपने अपने, जैसे हमारी बीट के रिपोर्टर्स होते हैं ना, वहाँ पर बीट होती है मशीनों की, यानी कौन सी मशीन किस वक्त किस जगह पर होगी,
ये भी वहां पे डिटरमिन होता पहले से कि एक झीका गली बाजार में होगी, एक भूरबन वाली साइड पे होगी, एक कुलडन्ना की साइड पे होगी, एक मरीब जीपीओ पे या माल रोड के ऊपर होगी। ये पहले से होता। कुछ मशीनें अपनी जगह पर नहीं थी। ये इंतजामिया ने मुझे वहां पर जो लोग मौजूद थे जो रात को काम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि सर ये बड़ा प्रॉब्लम आया कि उधर से हटाना चाहिए। लेकिन ये एक फ्रीक टाइम भी था। देखिए 5 साढ़े 4 फुट बर्फ पड़ना 12, 16, 18, 20 घंटे में, ये भी एक बहुत बड़ा मसला। एक ये पहले ये रूटीन में नहीं होता सर। ये भी पहली दफा हुआ है बड़े सालों में। मैं जो लोग वहां पे मौजूद थे, मैंने बहुत से लोगों ने कहा कि हमने जिंदगी में कभी इतनी बर्फ इकट्ठे एक वक्त नहीं देखी कि दरख्त गिर रहे हैं, 20-40 दरख्त गिर गए, रास्ते बंद हो गए। सो कहीं ना कहीं हालात ज्यादा सख्त हो गए। तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन क्या ये अवॉइड किया जा सकता था? मुझे एक बड़े जिम्मेदार आदमी ने कहा सर हमसे भी थोड़ी गलतियां हुई होंगी, लेकिन यकीन मानिए ये उनके अल्फाज से कि किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में भी इस तरह हुआ होता तो बहुत मुश्किल था। वैसे उन्हें मेरा नंबर दे, मैं उनसे बात करता हूं। जो कमिश्नर होता है ना डीसी, जब फोरकास्ट आती है, बरसात आती है, इससे 2-2 हफ्ते पहले मीटिंगें शुरू हो जाती हैं कि मौजूदा सूरत हाल में हम क्या क्या एहतियाती तदाबीर अपना सकते हैं। उस अफसर को वैसे ही ओएसडी कर देना चाहिए जिसे मैनेजमेंट ही नहीं करनी आती। फोरकास्ट का मतलब क्या है? मैं ये नहीं कहता कि खुदा ना बर्फ रोक सकते थे, लेकिन उसका 2-2 हफ्ते, जैसे चेलम आता है मुहर्रम में, 2-2 हफ्ते पहले डीसी, कमिश्नर, पुलिस वाले मीटिंगें करते हैं, रास्ते बंद करते हैं, यहाँ से रोक रहे हैं, यहाँ से जाना है। मैनेजमेंट तो काम ही इसका है। तो मेरे ख्याल में मैंने जो मोटर को पूछा था, उन्होंने कहा जी किसी एक ने, जो वहाँ के रूलर थे, वो जो ट्राले थे, जिसे मतलब किसी को मूव कराया ही नहीं, इसको संजीदा लिया ही नहीं गया। ट्रैफिक वाले रोजाना कर रहे थे एडवाइजरी जारी कि इतने लोग आ गए हैं। जब उन्हें पता था तो उस मुताबिक अगर आप जैसे कहते हैं बीट वाइज रखे होते तो नुकसान कम हो सकता था। कोशिश मैंने यही कहा ना भट्टी साहब, ये किसी को पता नहीं कि क्या नुकसान फिर भी होता या ना होता, लेकिन ये कोशिश की जा सकती थी। तमाम तर कोशिशें करनी चाहिए थी कि जो एसओपीज हैं उस पर अमल दरामद हो, फिर आगे अल्लाह की मर्जी। अब ये भी मुमकिन था कि वो जो 16 मशीनें पड़ी हैं मरी में, आप सारी ठीक जगह लगा के रखते, वो काम करती, लेकिन फिर भी ये नुकसान हो जाता, ये भी मुमकिन है। लेकिन अगर लगी होती, कम से कम वो ये कह सकते थे कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली। सो ये मशीनों का मसला एक मसला है कि जो तमाम मशीनें डिप्लॉय नहीं हुई, ये बात मुझे वहाँ की इंतजामिया ने एक बात बताई। दूसरा, सड़कों की मुरम्मत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है भट्टी साहब। जो खड्डे होते हैं ना सड़क में, उसमें अगर बर्फ जम जाए, जाके ज़ाहिर है खड्डा होगा, तो आप मशीन लगाएं भी तो बर्फ जो जमी हुई खड्डे की होती है उसको आप नहीं हटा सकते। उसका नुकसान ये होता है कि जो स्लिप है उस स्लिप को आप नहीं रोक सकते। गाड़ियां बहुत ज़्यादा स्लिप होती हैं और मशीनें भी काम नहीं कर सकती, क्योंकि वो भी ज़रा इसी सड़क पे उन्होंने चलना होता है, वो भी काम नहीं कर सकती। ये 2-3 चीज़ें जो जिसके बारे में ये जो आपके सड़क के खड्डों की बात है, इंतजाम मैंने देखा हमेशा हम भी शुरू से मरी जाते थे। जब स्नो का मौसम आता था, पहले सड़क रिपेयर कर लेते थे, उन्हें अंदाजा था कि बर्फ में स्लिपरी होगी, तो कहा जाता है कि 2-2 साल से उधर रोड्स भी को भी नहीं मरम्मत की गई। इस किस्म की इतलात भी आ रही है। नहीं मुरम्मत मेजॉरिटी मैं पिछले कुछ अरसे में बाय चांस भट्टी साहब पिछले 1.5-2 साल में बहुत ज़्यादा मरी गया हूँ। 70-80 चक्कर मेरे कम से कम लगे होंगे मरी के। बहुत खड्डे वाली सड़कें भी हैं, कोई इक्का दुक्का जगह मैंने बनते हुए भी देखी है, लेकिन लार्जली सड़कें टूटी देखी है। उनमें बहुत ज़्यादा खड्डे थे। मैंने कई दफ़ा कई चीज़ों को देख करके, इतना टूरिस्ट इलाका है, यहाँ की सड़कें तो बेहतर होनी चाहिए, उसके ऊपर काम होना चाहिए। उतना काम यानी ज़्यादा काम नहीं। इक्का दुक्का से भूरबन जाते हुए एक सड़क है जो मेरे काशिफ, मैं सवाल के साथ एक कमेंट भी करना चाह रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि ये हमारी स्टेट नाम की कोई चीज़ नहीं, कोई इदारा नाम नहीं है। 10 साल में पाकिस्तान में 10 गुना से ज़्यादा गाड़ियाँ बढ़ी हैं, जो मुझे मसला नज़र आ रहा है। आप कोई 14 अगस्त निकाल लें, बड़ी ईद निकाल लें, छोटी ईद निकाल लें, कोई लॉन्ग वीकेंड कर लें जिसमें जुमा जुड़ जाए या पीर जुड़ जाए, ये परमानेंट इशू बन गया है कागान, नारान और मरी का। मेरा पहले तो कमेंट ये कि कोई इस सोसाइटी में, इस स्टेट में कोई ऐसा इदारा है जो गिन रहा है कि इस मुल्क में आज से 10 साल पहले कितनी गाड़ियाँ थी और लोगों के पास गाड़ियाँ आने से ये इशू बना है। पहले तो मेरा ये कमेंट है, आप इस पर बोले कोई इसका लॉन्गर रन हल क्या है। मैं समझता हूँ कि हमारी वो नवाज शरीफ की हुकूमत हो, वो शहबाज शरीफ की हुकूमत हो, वो मेरी हुकूमत हो, हमारा काम है ब्रेकिंग न्यूज़ आई उसको मैनेज करो। कल वज़ीर आज़म ने अपने तर्जमान का इजलास बुलाया, कोई लॉन्गर रन सोल्यूशन हो सकता है? मुझे अभी एक ईद याद नहीं 10 साल में जब लोग 12-12 घंटे रुके ना और 12 ब्रेकिंग न्यूज़ ख़त्म तो रात गई बात गई। क्या ये कोई एक सैनिटी, क्या हम अपने आप को नॉर्मल माशरा कह सकते हैं? सर देखें,
गाड़ियां ज्यादा खरीदना लोगों का, मुझे ये मेरे लिए मसला ये तो नहीं है, लेकिन उसको मैनेज करना ये रियासतों का काम होता है ना। हुकूमतों का काम सबसे बड़ा ये है कि आप इस रिसोर्स को या जो लोग आते हैं आपकी तरफ उसको मैनेज कैसे करते हैं, ये आपकी सबसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो सबसे बड़ा काम होता है वो ये होता है। जिस तरह मरी की बार बार हम बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है देखें लोग या जो कुछ हुआ वो अवॉइड शायद किया जा सकता है, शायद नहीं किया जा सकता। ये तो अब ज़ाहिर है, ये मैं तो नहीं इसका फैसला कर सकता। ये तो अगर सारा काम हो भी जाता तो फिर देखते कि जितनी बर्फ़ पड़ी, रोड्स बंद हो गए, लोग फंस गए, होटल महंगे हो गए, लोग नहीं जा सके किसी जगह पे। ये सारे मसाइल तो अपनी जगह थे, लेकिन सरकार को कम से कम हुकूमतों को नज़र आना चाहिए। आपको देखें, एक बड़ा सा मिसाल देता हूँ मैं आप लोगों को। एक पार्किंग का प्लाजा यहाँ पर मियाँ साहब ने 2009 या 10 में उसको, ये शेख अंसर साहब जो मेयर थे इस्लामाबाद के, उनको ठेका मिला था, एक प्लाजा तक नहीं बन सका है। मल्टीपल टाइम्स ये बात हुई है कि मरी में ट्रैफिक मैनेज करने का कोई निज़ाम होना चाहिए। या तो आप कोई बाहर प्लाजे बनाएं या पार्किंग एरियाज बनाएं और बग्गी सर्विस शुरू करें जो लोगों को मरी शहर लेके जाए। अगर उन्होंने मरी से आगे जाना है तो उसका एक निज़ाम होना चाहिए कि किस तरह करेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक मरी शहर नहीं बर्दाश्त कर सकता या नहीं उसका वजन बोझ उठा सकता, क्योंकि सड़कें सिंगल रोड। काशिफ भाई, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाना चाहता हूं।